नमस्कार दोस्तों टेक्नो सॉल्यूशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों ये जो पीसीबी आप देख रहे हैं दोस्तों, ये गोदरेज कॉफ़ी मशीन की MCU पीसीबी है। और दोस्तों ये पीसीबी आपकी 33 और 4400 मशीन में लगती है। दोस्तों इसी तरह से दोस्तों आजकल एक नई पीसीबी आ रही है, जेनरिक पीसीबी। उस पीसीबी से आप डबल ऑप्शन, ट्रिपल ऑप्शन, 4 ऑप्शंस और कोल्ड और एक 6500 मॉडल आती है, उसकी प्रोग्रामिंग सेम एक ही पीसीबी से कर सकते हैं। मीन्स अगर हमने डबल ऑप्शन है तो ये डबल ऑप्शन में मूव हो जाएगा, कोल्ड की मशीन है तो उसकी प्रोग्रामिंग कोल्ड में मूव हो जाएगी। हमें इसको डिफ़ॉल्ट करना पड़ता है पहले, और उसके बाद जो भी हमारा ऑप्शन है उस ऑप्शन में जाकर उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ये पीसीबी उस मशीन के अकॉर्डिंग अपने आप एडजस्ट कर लेती है। दोस्तों इसमें क्या होता है दोस्तों, आप जो ये AB बटन देख रहे हैं, जो A बटन है उसको दबाकर लॉन्ग प्रेस करके हम जो प्रोग्रामिंग मोड है उसमें एंटर करते हैं। दोस्तों जब उसको दबा कर रखते हैं तो एंटर पासवर्ड आता है, उसके बाद हम उसमें पासवर्ड डालते हैं। लेकिन दोस्तों कई बार ये जो बटन है इसमें A बटन ख़राब हो जाता है और हम प्रोग्रामिंग करना चाहें तो प्रोग्रामिंग नहीं होती, हमारे लिए वो मशीन डेड है, हम कुछ भी कम ज़्यादा नहीं कर सकते। तो दोस्तों आज की वीडियो इसी बात पर है कि हम जो AB बटन है ख़राब हो जाए तो किस तरह से हम उसको बिना AB बटन के उसको मशीन की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। दोस्तों चलिए पीसीबी के बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। मैं देखिए दोस्तों ये पीसीबी है, इसके अंदर आपको ये 3 बटन नज़र आ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, ये 3 पिन है और इसमें AB कीज़ लिखा हुआ है। तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि जो AB बटन है इन तीनों पिनों में अटैच होता है। मैं आपकी इसके जो पिन है उसको बताता हूँ नंबरिंग किस तरह होती है। जो फर्स्ट पिन है दोस्तों, यहाँ स्टार्ट कर लीजिए आप, ये फर्स्ट, बीच इसके बाद सेकंड और उसके बाद वाली थर्ड। ठीक है दोस्तों, जो नंबरिंग होती है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होती है। जो पहला पिन है दोस्तों ये कॉमन होता है हमारा। ठीक है, जो दूसरा पिन है दोस्तों इस पर जो A बटन है A इसमें अटैच होता है। इसी तरह थर्ड है दोस्तों B इसमें अटैच होता है। तो दोस्तों जब हम A बटन को प्रेस करते हैं तो हमारा कॉमन सेकंड वाले से टच होता है और हम जो प्रोग्रामिंग मोड है उस प्रोग्रामिंग मोड में एंटर कर जाते हैं। इसी तरह जब हम पहली पिन को थर्ड पिन से जब B बटन को दबाते हैं तो वो आपस में टच होता है और हम B में चले जाते हैं। तो दोस्तों अगर हमारे पास जो कीपैड है वो ख़राब हो जाए तो हम बिना AB बटन के किस तरह से हम इसको प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, उसी के बारे में ये वीडियो है। तो दोस्तों आपने क्या करना है, सिंपली आपने क्या करना है दोस्तों, जो दोस्तों एक बार डायग्राम में देख लीजिएगा। डायग्राम से देखकर आपको अच्छे से चल जाएगा पता कि किस तरह से हम इसकी जो बटन है किस तरह से हमने इसके जो कनेक्शन है किस तरह से आप उसे शॉर्ट करने हैं। तो दोस्तों आपने सिंपली क्या करना है, जो फर्स्ट है और सेकंड है इनको शॉर्ट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद आपका जो प्रोग्रामिंग मोड है उसमें हम एंटर कर जाएंगे। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे करना होता है। आपने एक वायर ले लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, एक वायर ले लीजिएगा। दोस्तों ये मशीन इस समय DC से ऑपरेट कर रही है, तो इसमें जो करंट का है, करंट का बिल्कुल कोई खतरा नहीं है। ठीक है, तो इजीली आप कर सकते हैं। अभी आप देखिए देखो डिस्प्ले में गेटिंग रेडी आ रहा है। तो दोस्तों अब क्या करना है, ऐसे आपने एक बार इस पर रख लेना है। ठीक है, इस तरह रख देना है और उसके बाद इसको आपने यहाँ रख कर टच कर देना है और दबाए रखना है आपने। ये देखिए दोस्तों ये एंटर पासवर्ड आ गया। ठीक है, इस तरह से आप जो मशीन में हैं प्रोग्रामिंग मोड में एंटर कर सकते हैं। दोस्तों आप चाहे तो सेफ्टी के लिए इस तरह का बना कर रख लीजिएगा। इसमें मैंने बटन उठाकर एक माइक्रो स्विच लगा दिया है। ठीक है, और इससे हम आसानी से प्रोग्रामिंग मोड में एंटर कर सकते हैं। देखिए कैसे, मैं आपको दिखाया था एक बार। ठीक है दोस्तों, इसका इस तरह देख लीजिए कहाँ पे एक पिन लगेगा। आपका जो कॉमन वाला इस तरह से है, इस तरह लगा लीजिएगा। अगर इस तरह बना के रखेंगे दोस्तों, आपके पास गोदरेज की मशीन है तो इस तरह बना के रखिए, आप आराम से कहीं भी इजीली इसको कर सकते हैं। टच करने की, शॉर्ट करने की ज़्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, जैसे है दोस्तों उसको डाल देता हूँ मैं एक बार, पासवर्ड डाल देता हूँ मैं। ये रॉन्ग दिखाएगा, इनवैलिड दिखा रहा है।
ठीक है दोस्तों, इस पर गेटिंग रेडी है इस मोड पर आ गया। अब मैं ए बटन को दबा कर रखता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये देखिए लॉन्ग प्रेस किया मैंने, ये देखिए दोस्तों पासवर्ड आ गया। आप इजीली इस तरह से प्रोग्रामिंग मोड में एंटर कर सकते हैं। दोस्तों जल्दी एक वीडियो में लेके आता हूँ कि अगर आपका जो कीपैड है आपका 4 ऑप्शन 3 ऑप्शन कोड का ऑप्शन अगर ख़राब हो जाए तो आप किस तरह से उन्हें चला सकते हैं। ठीक है दोस्तों इसी तरह के वीडियो में आपके लिए लाता रहता हूँ। और दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो दोस्तों प्लीज़ जो मेरा चैनल है एक बार उसको लाइक कर दीजिएगा और साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।